नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमने कल आपसे प्रश्न पूछा था कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है एवं इस वर्ष इस परीक्षा की थीम क्या है। इसका सही उत्तर है यह दिवस वर्ष में 2 बार मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी दिवस 2020 की थीम पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ड्स हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। मूडीज ने वित्त वर्ष 21 के भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शंस हैं 0, 3, 5 या 2। इसका सही उत्तर है 0। आइए जानते हैं इसके बारे में। मूडीज ने चालू वित्त वर्ष यानी साल 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की ग्रोथ को अपने पिछले अनुमान 2.6% से घटाकर 0% कर दिया है। साथ ही वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर उभरकर 6.6 तक वापस होने का अनुमान भी जारी किया गया है। कोविड-19 से प्रभावित होने के कारण नकारात्मक दृष्टिकोण जोखिम में वृद्धि को दर्शाता है कि आर्थिक विकास पहले की तुलना में काफी कम रहने की संभावना है। राजकोषीय मैट्रिक्स के कमजोर पड़ने से मंदी आने की संभावना है, जिससे भारत में निवेशी प्रवाह प्रभावित होगा। परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मूडीज का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। मूडीज के अध्यक्ष और सीईओ रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वह वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र जिसके द्वारा सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए ऊर्जा कुशल फोटो डिटेक्टर तैयार किया गया है। ऑप्शंस हैं CIMAP, JNCASR, TIFR या WIHG। इसका सही उत्तर है JNCASR, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। आइए देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों द्वारा एक किफायती तथा ऊर्जा कुशल वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर विकसित किया गया है। वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर को सुरक्षा अनुप्रयोगों हेतु सोना सिलिकॉन इंटरफेस का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है। आइए जानते हैं वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर्स क्या होते हैं। यह अवांछनीय गतिविधियों के संकेत के रूप में कमजोर बिखरे हुए प्रकाश का पता लगाने में मदद करता है। यह फोटो डिटेक्टर 40 माइक्रोसेकंड की त्वरित प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है और कम तीव्रता वाले प्रकाश का पता लगा सकता है। आप सभी जैसे फोटो डिटेक्टर्स के बारे में जानते होंगे। फोटो डिटेक्टर्स किसी भी ऑप्टो इलेक्ट्रिकल सर्किट का मुख्य भाग है जो प्रकाश का पता लगा सकता है। फोटो डिटेक्टर्स बाहरी आकाशगंगा से विकिरण का पता लगाने के अलावा सुपरमार्केट में स्वचालित प्रकाश व्यवस्था को नियंत्रित करता है। साथ ही सुरक्षा से संबंधित अनुप्रयोगों में व्यापक तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की स्थापना दिल्ली में वर्ष 1989 में की गई थी। अगला प्रश्न। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए श्रम कानून में आंशिक परिवर्तन किए गए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 मई 2020 को राज्य में आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने और कंपनियों को लुभाने के मकसद से श्रम कानून में आंशिक परिवर्तन के अध्यादेश को जारी किया है। इस अध्यादेश के तहत नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसों के शिकार होने और समय पर वेतन न देने जैसे तीनों नियमों को छोड़कर अन्य सभी श्रम कानूनों को 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में राज्यपाल का पद आनंदीबेन पटेल के पास है, जो कि अनुच्छेद 213 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम कानून से संबंधित अध्यादेश को पारित करने का अधिकार रखती है। अगला प्रश्न। वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसने ASTM मानक आधारित बैक्टीरिया निष्पादन में सक्षम फेस मास्क तैयार किया है। IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT मुंबई या IIT कानपुर। इसका सही उत्तर है IIT दिल्ली। आइए देखते हैं। IIT दिल्ली के स्टार्टअप नैनो ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए रोगाणुरोधी मास्क विकसित किया है। यह पहला फैब्रिक आधारित फेस मास्क है जो रोगाणुरोधियों और धोने योग्य है। यह मास्क ASTM मानकों का अनुपालन करता है। आइए जानते हैं कि ASTM मानक होते क्या हैं। ASTM अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन है जो सामग्री, सेवाओं और उत्पादों के लिए तकनीकी मानकों को विकसित और प्रकाशित करता है। इस संगठन का मुख्यालय पेंसिल्वानिया, अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना 1898 में हुई थी।
अगला प्रश्न, ICAMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ करार किया है? डाक विभाग, ब्लू डर्ट, अमेजन या एयर इंडिया? इसका सही उत्तर है डाक विभाग। भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान विभाग ICMR ने अपनी कोरोना टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक सेवा के साथ करार किया है। ये किट ICMR के 16 क्षेत्रीय डिपो से देश भर में कोरोना टेस्टिंग के लिए चुनी हुई अतिरिक्त 200 प्रयोगशाला में पहुंचाए जाएंगे। ICMR पूरे दिन में 1 लाख कोविड परीक्षण करने की योजना पर काम कर रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने भारतीय डाक के साथ 1,50,000 डाकघरों के साथ समझौता किया है। इस किट्स को सूखी बर्फ की पैकिंग के साथ भेजा जाएगा। ICMR के महानिर्देशक बलराम भार्गव हैं। ICMR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1 अप्रैल 1854 को हुई थी और भारतीय डाक विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया TRIFED ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आर्ट ऑफ लिविंग, पतंजलि, ईसा फाउंडेशन या स्माइल फाउंडेशन? इसका सही उत्तर है आर्ट ऑफ लिविंग। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने और आर्ट ऑफ लिविंग ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के विशिष्ट कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के जनजातीय कारीगरों को निःशुल्क राशन किट उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की गई है। टाइफेड के क्षेत्रीय कार्यालयों ने जरूरतमंद जनजातीय कारीगरों की सूची तैयार की है और आर्ट ऑफ लिविंग के आई स्टैंड विथ ह्यूमैनिटी कैंपेन के तहत राशन किट के वितरण के लिए देश भर में 9,409 जरूरतमंद जनजातीय कारीगरों को चिन्हित किया है। आइए जानते हैं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर। आर्ट ऑफ लिविंग का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? टाटा पावर, गोदरेज ग्रुप, अडानी ग्रुप या रिलायंस पावर? इसका सही उत्तर है टाटा पावर। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई अड्डों एयरफील्ड्स के बुनियादी ढांचे में आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर SED के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। यह अनुबंध 2 चरणों के लिए हस्ताक्षरित किया गया है, जिसमें पहले चरण के तहत एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए है। भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डों को इसके अंतर्गत अपग्रेड किया जाएगा। दूसरे चरण के तहत नेविगेशनल एड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे चरण में ही आधुनिक एयरफील्ड्स उपकरण जैसे CAT सेकेंड, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम और एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम उपकरणों की स्थापना और इसे चालू करना शामिल है। एयरफील्ड के आसपास लगे उपकरण प्रत्यक्ष रूप से एयरफील्ड ATC से जुड़े रहेंगे, जिससे हवाई यातायात नियंत्रकों को एयरफील्ड सिस्टम का अच्छा नियंत्रण हासिल हो सकेगा। साथ ही इस परियोजना के तहत भटिंडा में पहली आधुनिक हवाई क्षेत्र प्रणाली स्थापित की गई है। आप सभी को इस बात को गौर रखना चाहिए कि भटिंडा में पहली आधुनिक हवाई क्षेत्र प्रणाली स्थापित की गई है। आप सभी जानते हैं भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं। टाटा पावर SED का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष नटराजन राजशेखरन हैं। अगला प्रश्न, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीजिंग, सिंगापुर, ओसाका या मनीला? इसका सही उत्तर है बीजिंग। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए $500 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है। भारत को इस वित्तीय सहायता से कोविड-19 को सीमित करने के प्रयासों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया क्षमता को व्यापक बनाने और भविष्य में महामारी की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों में भी सुधार किया जा सकता है। इससे पहले 17 अप्रैल 2020 को AIIB ने अपनी प्रारंभिक कोविड-19 संकट रिकवरी सुविधा के लिए अपनी सहायता राशि को $5 बिलियन से बढ़ाकर $10 बिलियन कर दिया था।
एआईआईबी अपने सदस्यों को आपातकालीन आर्थिक, वित्तीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं और संकट से त्वरित रिकवरी करने के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एआईआईबी का मुख्यालय बीजिंग में है। इसके कुल सदस्य देश 78 हैं। इसके अध्यक्ष जिन लिकुन हैं। अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए भूरे रंग के बौने का नाम बताइए जिससे बृहस्पति और शनि के समान क्लाउड बैंक है। लुहमेन 16A, लुहमेन 13A, लुहमेन 15A या लुहमेन 17A। इसका सही उत्तर है लुहमेन 16A। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? प्रवासी राहत मित्र, एक भारत, प्रवासी नागरिक राहत या मेरा मित्र। इसका सही उत्तर है प्रवासी राहत मित्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक ऐप लॉन्च की है। इस ऐप को प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से मिलकर विकसित किया गया है। इसके अलावा यह ऐप उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जोड़ेगी और उनके कौशल के अनुसार नौकरी सर्च करने में उनकी मदद करेगी तथा डाटा को एकत्र करेगी। सरकार इस ऐप की मदद से कोविड-19 स्क्रीनिंग की स्थिति, बैंक खाता संख्या, शैक्षणिक योग्यता और आश्रित घरों में रखे गए प्रवासी मजदूरों की संख्या एवं अपने घर पहुंचे प्रवासियों के साथ अन्य विवरणों को भी जान सकेगी। इसके अलावा यह ऐप उनके कल्याण के लिए भी योजनाएं तैयार करने में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इस प्रकार आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। आज का प्रश्न, किस राज्य सरकार ने पान मसाला को 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया? आपके ऑप्शंस हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप कृपया कर हमें कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर दीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।